नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वीर गौरव। आप देख रहे हैं गौरव फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। आज हम लोग बात करेंगे पॉन्ड लाइनर में हम लोग स्पॉनिंग कैसे करें। जब भी नए किसान या फिर जो कम कम स्पेस में जो फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसे किसान मुझसे मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि कम पूंजी में हम लोग कौन सा फार्मिंग या फिर कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं सभी लोग को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्पॉनिंग करिए। स्पॉनिंग के बाद आप लोग जो भी चीज करना है आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। तो स्पॉनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जैसा कि लोगों ने बता रखा कि बहुत ही टफ होता है। मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इजीली समझाऊंगा कैसे आप लोग स्पॉनिंग कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम लोग ने 1000 स्क्वायर मीटर का ये पॉन्ड लाइनर हमारा है। 1000 स्क्वायर मीटर का 1/4 एकड़। इसमें हम लोग ने अमूर कार्प का स्पॉनिंग किया। कैसे कैसे किया मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका आता है पॉन्ड प्रिपरेशन का। पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना, आपको सबसे पहले क्लीनिंग करा दें। इसमें ग्रास वगैरह का चांस नहीं होता कि आपके साइड पर वीड घास ये सब चीजें बनी हो, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। पॉन्ड लाइनर में बस आपको ये दिक्कत आएगी, नीचे कीचड़ जो होता है बहुत ही टॉक्सिक होता है। मिट्टी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज वगैरह करते रहते हैं। पॉन्ड लाइनर में ऐसा नहीं है। इसमें जो हम लोग का मिट्टी स्लज वगैरह बचा होता है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको आपको हर बार ही निकलवाना पड़ेगा। साल में एक बार, ऐसा नहीं कि हर बार जितने बार राउंड आप करें स्पॉन उतने राउंड निकलवाना पड़े। साल में एक बार आपको ऐसे क्लीन कराना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आप लोग लाइम मारे। लाइम आपको कितना यूज करना है, 10 किलोग्राम। लाइम के बहुत ही सारे, जिसको आप लोग चूना कहते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लाइम के क्या क्या यूज है। अभी के टाइम पे हम लोग फोकस करते हैं स्पॉनिंग पर। तो 10 किलोग्राम आपको चूना डालना है। चूना डालने के बाद आपको कुछ दिन बाद क्या करना है, पानी फिल कर देना। पानी फिल करने के बाद से कभी कभार आप लोग देखेंगे कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं। ऐसे विंटर्स में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बरसात के दिनों में। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप लोग साइपरमेथ्रिन 1 ml/डेसिमल, और ये हमारा जो है 25 डेसिमल का है, मतलब कि 40 स्क्वायर मीटर में 1 ml 10% साइपरमेथ्रिन आपको यूज करना है। तो उसके बाद से क्या होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सारे क्रैश हो जाते हैं, प्लैंक्टन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि प्लैंक्टन क्रैश हो गया, ऐसा नहीं है। प्लैंक्टन क्रैश हुआ है, पर जो मेच्योर प्लैंक्टन हैं जिसके पेट में ऑलरेडी अंडे थे, कुछ दिन बाद हैच हो जाते हैं। और हैच होंगे, आप लोग जब स्पॉन डालेंगे, न्यूली हैच जो प्लैंक्टन होता है उसको स्पॉन इजिली कैच कर लेते हैं, तो और ही बेहतर हो जाता है। तो आप लोग अगर बोरवेल वगैरह का पानी भरे या फिर पॉन्ड का कोई भी भरे हैं, तो आप लोग कई जगहों पे जब छोटे छोटे बैग्स में, कॉटन के बैग्स में आप लोग 4-5 जगह पे या तो लोग मस्टर्ड ऑयल केक या फिर ग्राउंड नट केक डाल देते हैं, जिसको मूंगफली की खली या फिर सरसों की खली डाल देते हैं। तो 4 से 5 दिन बाद रोटी फर्स या फिर प्लैंक्टन जो होते हैं बहुत ही अच्छे मात्रा में आ जाते हैं। स्टॉकिंग कैसे करते हैं, स्टॉकिंग जो होता है 1 एकड़ में हम लोग 20 लाख करते हैं। ये जो हमारा तालाब है 1000 स्क्वायर मीटर का, मतलब कि 0.25 एकड़ है, तो इसमें हम लोग 5 लाख स्पॉन डालेंगे। 5 लाख स्पॉन को फीडिंग कैसे कराना है कि स्टार्टिंग के 6 दिनों तक हम लोग स्पॉन के वेट का 4 गुना कराते हैं। जितना स्पॉन का वेट होगा उसका 4 गुना फीड कराएंगे डेली। तो अभी सवाल आता है हम लोग का स्पॉन कितना है, तो लगभग लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक हम लोग का स्पॉन होगा बाई वेट। तो इसके लिए हम लोग फीड कितना कराना, 5 किलोग्राम 6 दिनों तक कराना है। अगर आपको ग्राउंड नट केक मिल रहा है स्टार्टिंग के 6 दिनों तक फीडिंग कराने के लिए, बहुत ही बेहतर है। नहीं मिल रहा तो आप लोग मस्टर्ड ऑयल केक जो होता है, कम से कम उसे 48 आवर तक आप लोग भिगो के रखें। भिगोने का मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑयल केक जो होता है, ये हम लोग के वहाँ मस्टर्ड केक नहीं मिल रहा, तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल केक ही डालें। इसको ऐसे कॉटन के जो बैग आते हैं, ये जूट वाले बैग्स हैं, इसमें आप लोग डालें। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे घुलते रहता है जो अपना मस्टर्ड ऑयल केक वगैरह जो भी है, ये धीरे धीरे पानी में घुलते रहेगा और इससे मछलियां खाती रहेंगी। ये कभी होल्स वाले नहीं जिसमें छेद होते हैं, ऐसे डैमेज बैग आप कभी भी नहीं डालें। उसके अंदर आपका क्या होगा, बच्चा घुस जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा अंदर ही, क्योंकि वो फीड जब भी थोड़ा थोड़ा निकलता है उधर जाके खाने जाते हैं और बैग में घुस जाते हैं। बैग में घुसने के बाद वापस नहीं आते, वो लोग उसी में मर जाते हैं। और उसके बाद से जो आपको बांधना है, हमेशा से ढीला बांधे, ऐसे करके ऊपर बांधे, ताकि ये क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी सोख करने के बाद कई टाइम्स जो होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा से ढीला बांधे ताकि ये जितना भी जो पानी सोख करने के बाद जितना भी फूल जाए, जैसे आपका चिकपीस वगैरह होता है बड़ा होता है, ऐसे ये भी होता है पानी जब सोख करता है। तो ऐसे करके आपका क्या होगा कि स्पेस रहेगा तो उतना ही अच्छे से आपका पानी में घुलेगा और मछलियों को खाने में भी आसानी होगी। इसके बाद से आप लोग पानी डाल दें, कम से कम 48 आवर्स का टाइम दें। ये क्या होगा, पानी में अच्छे से सड़ जाएगा, फर्मेंटेट हो जाएगा। उसके बाद से जो पूरे तालाब में आप लोग स्प्रेड करें, पहले कभी मत करें। 6 दिनों के बाद से हम लोग क्या करते हैं, फीडिंग को डबल कर देते हैं। जितना अमाउंट में हम लोग फीडिंग कर रहे थे उसका जस्ट डबल कर देते हैं। 5 किलोग्राम करा रहे थे, 10 किलोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद से जब 15 दिनों की हो जाएगी तो उसमें डीआइल्ड राइस ब्रान जो होता है, या फिर राइस ब्रान आपको डायरेक्टली भी खिला सकते हैं। डीआइल्ड राइस ब्रान जो होता है बेहतर होता है, उसको 50-50% कर दे। 50% डीआइल्ड राइस ब्रान, 50% जो होता है खाली मिला करके आप लोग
सुबह सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने के पहले ही आपको डालना है। बेहतर सबसे होगा कि सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे डालें। आप लोग सोचेंगे कि कई बार फीडिंग कराना, 4 बार, 5 बार, ऐसा नहीं है। प्लैंकटॉन्स वगैरह का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। कार्प में उतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 5 बार, 6 बार करें। एक बार भी आप लोग करा रहे हैं, अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके पूरे तालाब में दे रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर। अगर 72 आवर्स के बाद भी अगर स्पॉन आपके तालाब में दिख रहा है, तो उसके बाद से वो मरता नहीं है, वो सारा का सारा बच जाता है। छोटा-सा कॉटन का, सूती का जो क्लॉथ कहते हैं, लेके आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर नेट जो होता है, जो जिसका जाल बनता है, उससे लेके आप लोग चेक कर सकते हैं। फ्राई जो होता है, फ्राई अगर आपको 40% मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतर है। मतलब कि हम लोग 5 लाख डाले थे, अगर 2 लाख से ज़्यादा हमें फ्राई मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतर। अब इसके बाद से आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले आप लोग 15 दिनों के बाद से आपका फ्राई तैयार हो जाएगा, और आप लोग 25 दिनों के बाद इसको बेच सकते हैं। बेचने से पहले 1-2 बार नेटिंग जरूर कराएं, मतलब जाल डालें। जाल डालने के बाद उसको अच्छे से पानी वगैरह मारें, फिर छोड़े, जो फीड होता है उसके पेट में सारा बाहर आएगा। उसके बाद से दूसरी बार जब नेटिंग कराएं, उसके बाद से आप सेल कर सकते हैं। बच्चा जो होता है आपका स्ट्रांग हो जाता है, और कहीं पे भी आप उसको भेज सकते हैं, लंबे से लंबी दूरी के लिए। फिंगर लिंक करना है तो फिंगर लिंक आपको कम से कम 2 महीने या फिर 45 दिनों के बाद ही आपका फिंगर लिंक तैयार होता है। 45 दिनों के बाद आप लोग उसको बेच सकते हैं। फिंगरलिंग अगर आपको करना है, तो फिंगरलिंग जो है ये 2 लाख नहीं रोक पाएगा, इसको 50,000 तक इसमें हम लोग रख सकते हैं। तो फिंगरलिंग करने के लिए या तो आप लोग 1.5 लाख बच्चे बेच दीजिए, या फिर इसको किसी बड़े तालाब में आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, 2 चीज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका एम है कि आपको डायरेक्ट फिंगरलिंग ही बेचना है, तो फिंगरलिंग के लिए आप लोग 50,000 ही इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग 2 लाख से कम इस फंड डालें, मेरा ऐसा सजेशन है। तो अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। आप लोग सोचेंगे कि इतना सारा चीज़ करने के बाद बचा क्या? तो हम लोग, जितने मेरे कस्टमर्स हैं, सबको मैं 4 बार कराता हूँ। मतलब कि जनवरी, फरवरी तक कॉमन कार्प या अमूर कार्प का दे देता हूँ स्पॉन। उसके बाद से ग्रास का मार्च, अप्रैल में कर लेते हैं वो लोग। मार्च, अप्रैल के बाद क्या होता है, सारे स्पॉन मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आईएमसी एक बार करके वो लोग बीच लेते हैं, तो जुलाई तक उनका खाली रहता है, और अगस्त में डाल के वो लोग ठंडी के लिए रोक के रखते हैं। तो 4 राउंड करते हैं। तो ये आप लोग का जो तालाब है, इसमें आप लोग 4 राउंड में कम से कम 8 लाख फ्राई, या फिर फिंगरलिंग आप लोग कहेंगे तो 2 लाख फिंगरलिंग बेच सकते हैं। फ्राई का जो हमारे वहाँ रेट है 50 पैसे से लेके 1 रुपए तक है। तो जो आदमी 8 लाख कर रहा है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा का वो बेच सकता है, इतने छोटे से तालाब में। कॉस्ट क्या आता है? जो स्पॉन का कॉस्ट है हमारे वहाँ, लगभग 10,000 रुपए 1 राउंड में हो जाता है। 1 राउंड का हम लोग कैलकुलेट अब करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो स्पॉन का, सबसे पहले स्पॉन का जो होगा, आपको लगभग 10,000 रुपए स्पॉन के लगेंगे। पैडल व्हील, एरेटर वगैरह आपको चलाने की जरूरत नहीं है, इतना इंटेंसिव नहीं है। पूरे आपके तालाब में अगर 2 लाख फ्राई हो रहे हैं, 2 लाख फ्राई 1 ग्राम के हो रहे हैं, तो 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल का क्या ही लोड होगा इसमें। तो आपको पैडल व्हील वगैरह इतना चलाने की कोई जरूरत नहीं इसमें पड़ती है। और जितना अमाउंट में मछलियां होती हैं, छोटे छोटे, 2 लाख, 3 लाख, तो कुछ तालाब में रहने ही नहीं देते हैं। मैक्सिमम चीजें खा के, कंज्यूम करके जाने देते हैं। ओवर फीडिंग अगर आप नहीं करा रहे हैं, तो पैडल व्हील वगैरह आपको कभी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कभी नहीं पड़ती जरूरत। आपको जो सीड का, स्पॉन का जो कॉस्ट आने वाला, लगभग 10 से 15,000 रुपए। उसके बाद से दूसरा चीज, आपको जो फीड का खर्च आने वाला, 25 से 30,000 रुपए आपका फीड का खर्च आने वाला है। उसके बाद से 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी पकड़ के आप चले, तो यही टोटल आपका खर्च आता है, लगभग 50 से 60,000 रुपए। और इसमें 50,000 रुपए लगाने के बाद आप लोग लगभग 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और जो नेचुरल पॉइंट में लोग करते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो लोग सीधे साइपरमेथ्रिन डालते हैं। आपका तालाब क्लीन हो गया। स्पॉन 2000, 5000 का जो भी होता है, स्पॉन ले जाके डाले, और नेचुरल फीडिंग से फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स जो भी होता है, उसको खा के जो होता है, उनका फिंगरलिंग या फिर फ्राई जो भी होता है, तैयार हो जाता है। तो लोग ऑलमोस्ट ऐसे करते हैं कि 2000, 5000 रुपए लगा के लाखों रुपए की मछली बेचते हैं। सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे कम टाइम में जो होने वाला काम है, वो होता है कि स्पॉनिंग का काम है। पर ये स्केल अप, मतलब कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नहीं बेच सकते। जैसे कि हम लोग इतने छोटे से तालाब में एम कर रहे हैं, 2 टन बेचे, 3 टन बेचे, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, यही आपका पूरा टोटल जो है बायोमास निकलेगा। पर प्रॉफिट आपको जो होगा, लगभग लगभग 3 गुना, 4 गुना तक होगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं, नए फार्मर्स हैं, छोटे तालाब है आपका, छोटे तालाब में करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, स्पॉनिंग का काम करिए, फ्राई और फिंगरलिंग बेचिए, आपको बेहतर प्रॉफिट होगा। धन्यवाद।